दिन में हम लोगों ने ये बात करी थी, आज कुछ लोगों से बात हुई। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों से बात करनी चाहिए। कल हेयरिंग थी, हेयरिंग के बाद कुछ लोग उदास थे, कुछ लोग ये कह रहे थे कि हाँ हम लोगों में शायद अब वो पेशेंस जो थी वो ख़त्म हो रही है, ऐसा कुछ लोग अलग अलग जो व्यूज़ है वो आ रहे हैं। कुछ लोगों को ये भी है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ऐसी सब चीज़ें बोल रहे हैं। फिर एक ऐसा वर्ग जो लोग शुरू से ही कंपनी को सपोर्ट कर रहे थे, स्कैमरों को सपोर्ट कर रहे थे, जिन्होंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि स्कैमरों को डिबार करो या उनको बाहर निकालो, ऐसा नहीं कहा। वो लोग आज कह रहे हैं कि केस विदड्रॉ कर लो। एक पोल किया तो उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर उसमें पार्टिसिपेट किया और कहा कि लोगों को केस विदड्रॉ कर लेना चाहिए। मतलब मुझे कह रहे थे कि केस विदड्रॉ कर लो। मैंने सोचा, बहुत सोचा समझा, तो फिर एक निष्कर्ष पे आया कि हाँ जो वो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन वो उनके लिए सही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले स्कैमरों का सपोर्ट किया, फिर उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनी का सपोर्ट किया, फिर उन्होंने जेकेएसएसबी का भी सपोर्ट किया। जब जेकेएसएसबी ने डिसीजन ले लिया उन्हें सपोर्ट किया। फिर जब वो कोर्ट में गए तो कोर्ट में भी उनके जो सीपी सलार, उनके जो उनके लोग थे जो उनको लीड कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट में जाके भी एक भी सवाल ना कंपनी के ऊपर, ना पेपर कराने की प्रक्रिया के ऊपर उठाया, ना कि उन्होंने उन लोगों पर सवाल उठाया कि जो लोग बाहर हुए थे उनको डिबार तक नहीं करा। उनके लिए मैं केस विदड्रॉ कर लूं, ये उनका कहना है, जो कि उनके हिसाब से उनको सही लगता है। मुझे भी यही लगता है कि अगर मैं केस विदड्रॉ कर लूं तो उनकी तो पांचों उंगलियां घी में है, उनकी तो चांदी है। क्यों? केस विदड्रॉ कर लो, उनकी तो सारी समस्याएं हल। जो कल तक पेपर बेच रहे थे, कोई एज रिलैक्सेशन के लिए बचे रहे थे, कोई इसलिए बचे रहे थे क्योंकि रिजल्ट उनका डिक्लेयर नहीं हुआ था और वो लोग रिजल्ट डिक्लेयर ना होने की वजह से वो बच गए और बाद में उन्होंने पेपर बेचना शुरू किया दूसरी बार में भी। ठीक है, जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये मैं आज कैटेगोरिकली आप लोगों को ये बता रहा हूं कि केस विदड्रॉ नहीं होगा। और मुझे क्या, मेरे बाहर निकल जाने से बाद भी जो लोग केस में हैं, वो भी उनमें से एक भी बंदा केस विदड्रॉ नहीं करेगा। दूसरी बात पे हम आते हैं कि हम लोग जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को देखते हैं क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सरकार ने पहले बात सुनी, वो बात करी, ऐसे ही हमें सरकार से फिर बात करनी पड़ेगी। सरकार से बात करते हैं, जिसका तरीका डिस्कशन, कहीं एक साथ मिलके बैठ के डिस्कशन करते हैं और अपना एक मेमोरेंडम बनाते हैं। जम्मू डिवीज़न में भी और कश्मीर डिवीज़न में भी, दोनों जगह से जो मेमोरेंडम है, एक रिटन रिप्रेजेंटेशन अपनी एलजी हाउस तक पहुंचाते हैं, जिसमें हमारी डिमांड जो है कुछ पहले जैसी थी वैसी ही है, लेकिन जो डिमांड हम कर रहे हैं वो कुछ एक किसी हेड के अंडर, एक हेडिंग के अंदर आनी चाहिए। जैसे हमारे पहले भी जो एक हमने कहा कि सरकार खुद पेपर कराए, उसके बाद जो ये कंपनी है इसको बाहर निकाले, तीसरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन करे कि किस तरह से कंपनी को फेवर करने के लिए क्लॉज चेंज हुए, स्ट्रिक्ट कानून लेके आए, और जो स्ट्रिक्ट कानून है वो पेपर लीक को रोकने के लिए, और एक और जो लोग डिबार होने थे उनको डिबार करो। ये जो हमारी लिखित में मांगे हैं ये हमने सरकार को देनी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एग्ज़ाम कैलेंडर आता है, जाता है, शेड्यूल आता है, सिलेबस आता है, उसमें भी करेक्शनें आती हैं, पुरानी नहीं है, कभी आती हैं तो कभी 4-4 6-6 महीने पोस्टें नहीं आती हैं। तो इसको लेके सरकार को स्ट्रीमलाइन इन सारी प्रोसेस को करने के लिए, जिस तरह से इलेक्शन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है इलेक्शन के टाइम पे, वैसे ही एक कोड ऑफ एग्जामिनेशन, मॉडल एग्जाम कोड ये इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिसमें अगर एग्जाम कोई एक रिक्रूटमेंट है वो फिक्स हो कि एक रिक्रूटमेंट आनी ही है। अब यहाँ पे बहुत सारे पिस्सू ये बोलेंगे कि हर बार ऐसे थोड़ी ना बता के आती है, उनको बोलने दो, लेकिन सही बात तो यही है कि हर साल एक वैकेंसी क्रिएट होती है हर डिपार्टमेंट में, क्योंकि एज कुछ लोगों की रिटायर होते हैं और वो जाते हैं, तो उनकी वैकेंसी फिक्स होगी, इस टाइम पे अपनी रिक्रूटमेंट आनी है, तो वो फिक्स हो। फिर एडवर्टीजमेंट होने के बाद ये ना हो कि रिकमेंड होगी पोस्टें, उसके बाद उसकी एडवर्टीजमेंट ही नहीं होती है, वो वेट करते रहते हैं कि किस टाइम पे हम जाके, किस मंथ में जाके हम उसको एडवर्टीज करेंगे। तो वैसा नहीं, रिकमेंडेशन के विद इन 1 मंथ वो है, वो एडवर्टीजमेंट भी होनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट हो जाने के बाद ऐसा नोटिफाइड होना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट होने के 1 महीने के बाद जो है वो पेपर जो है उसका एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद पेपर की डेट आनी चाहिए ना, और विद इन 9 मंथ्स, जैसे आज यूपीएससी के लिए भी बोल रहे हैं कि वो विद इन 9 मंथ से जो लोग हैं, विद इन 9 मंथ से उनका एग्जाम कंडक्ट हो जाए, प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, सो दैट कि जैसे हम आज लटक रहे हैं वो ना लटके। हम ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसा हो? क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि पिछली बार पहले जबरदस्ती एग्जाम कराए नहीं, जानबूझ के डिले किया, फिर जब लड़के बच्चे थक गए, सब लोग थक गए कि यार आप एग्जाम कराओ, तो एक ऐसी कंपनी को ले आए जिसका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड था पेपर लीक को करने को लेके, उसको ले आए, उसका सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज हुआ, आंसर की लीक हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आप बचाने के लिए वो भी जांच नहीं करी।
ये हथकंडे जो बचने के हैं ये ना हो, इसके लिए हमने कहा कि लॉ लेके आओ ताकि पब्लिक रिड्रेसल हो, जो भी ग्रीवेंसेस, जो भी कंसर्न्स जो एस्पिरेंट के आते हैं वो सामने आए, इमीडिएटली उनको अरेस्ट किया जाए। ये सब चीजें तो वो हैं जो मॉडल कोड ऑफ एग्जाम, ये मेरे ध्यान में आई, ऐसे आपके ध्यान में भी आ सकती हैं कि मॉडल कोड ऑफ एग्जाम में हम क्या कर सकते हैं। जिस तरह से एग्जामिनेशन अगर एडवर्टीजमेंट हुआ, दैट मीन्स उस एग्जाम के रिलेटेड वो कोड अप्लाई हो गया। अब उस कोड के अंडर जेकेएसएसबी को कंपल्सरी वो चीजें सारी करनी है जो आगे के प्रोसीजर है जैसे उस कोड में लिखे हैं। अगर वो करने में फेल होता है तो जेकेएसएसबी के अधिकारी को पिनलाइज करने का प्रोविजन होना चाहिए, जो लॉ हम डिमांड कर रहे हैं। बिकॉज हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से लगातार बच्चे पिस रहे हैं, लेकिन जेकेएसएसबी के किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। इवन कि उनको कोई फाइनेंशियल जो उनको पेनल्टी पड़नी चाहिए थी वो भी नहीं पड़ी, क्योंकि उनकी इनकम्पिटेंसी से पेपर लीक हुए, उनकी इनकम्पिटेंसी के कारण बच्चों का जो है उनका करियर जो है बर्बाद हुआ। कई लोगों का कितना उनकी जिंदगी के 2 साल जो थे, जो सर्विसेज में दे सकते थे, वो बर्बाद हुए। उनके लिए उनको पिनलाइज करना जरूरी है, तो वो पिनलाइज हो, ऐसा प्रोविजन उस लॉ में हो। मैं एक और बात बड़ी लंबे अरसे से कह रहा हूं कि पब्लिक ऑडिटिंग, जितने भी स्कैम होते हैं वो सब पब्लिक ही सामने लेके आती है, आम लोग ही सामने लेके आते हैं। तो पब्लिक ऑडिटिंग जो है वो भी सरकार इंट्रोड्यूस करे इस एग्जाम में, जो एग्जाम्स हमारे हैं, ताकि लोगों को यह है कि कल को नहीं होगा। ऐसे लोगों को एक रहता है कि कल को नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा, तो वो ऐसे ही पता चलेगा कि जब पब्लिक का जो ग्रीवेंस है वो सुना जाएगा। पब्लिक अगर कोई मानो एस्पिरेंट्स कोई डिटेल्स निकाल के लेके आते हैं कि ये कैसे है, ये कैसे हुआ, उसका अगर रिप्लाई डिपार्टमेंट नहीं दे पाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी। अगर रिप्लाई आ जाता है, सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई है, देन ओके है, कोई इशू नहीं आएगा, किसी को कोई सवाल नहीं उठेगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ केस विदड्रॉ करो, भी मैं कमेंट में देख रहा हूँ केस विदड्रॉ कर लो, अरे यार गलत जगह गलत बात कर रहे हो। ये जाओ जेकेएसएसबी के ऑफिस जाओ, वहां जाओ, टेंडर वेंडर का उनका देखो कैसे उन्हें करना है। यहाँ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। जो कुछ लोग कह रहे हैं कि वेट कितना करना है, क्यों वेट करना है भाई, मेरे फूफा के लड़के हो कि तुम्हारे हिस्से का काम मैं करूँ। तुम भी आओ ना बाहर, करो अपनी डिमांड रखो, बाहर आके घर में बैठ के फोन चलाने से तो अच्छा है बाहर आके बात करो अपनी। कितना वेट करना है, मतलब ये कोई यहाँ वेट करने की बात जो चल रही है, किसके लिए वेट करना है? सिनेमा का टिकट मिलेगा, इसके बाद सिनेमा का टिकट लोगे और मूवी देखने जाओगे। एग्जाम होने हैं तुम्हारे, और एग्जाम तो मेरे अकेले का तो है नहीं, सबका एग्जाम है। जैसे बाकी लोग लड़ रहे हैं कि ईमानदारी से पेपर हो, तुम भी लड़ो, लेकिन ईमानदारी तुम लोगों से दूर दूर तक कहीं छूके नहीं निकली है, ठीक है भाई। तो तुमसे तो क्या ही उम्मीद करनी है, तो बस पिस्सों की तरह गर्मी बहुत है, अब धूप बजेगी तो फिर फुदकोगे कभी इधर कभी उधर, वो फुदकते रहो जितना मर्जी। केस वेस का तो ये भूल जाओगे, विदड्रॉ होगा। विदड्रॉ क्या, हम तो इसको लेकर लड़ने के लिए हम वहां तक जाएंगे जब तक जस्टिस मिलता नहीं है। और जस्टिस आप सबको पता है, सरकार को किसी भी ने मना नहीं किया कि एग्जाम नहीं करा सकते आप। सरकार को यह है कि हमें, सरकार को जो एग्जाम थे उनको रोक दे, लेकिन हमने ये हमें इसमें जो है प्रॉब्लम है कि यार उससे क्यों, उस कंपनी से एग्जाम क्यों, आप खुद करा लीजिए। जब उसका टेंडर जो है उसको अगर ग्रीन सिग्नल मिल गया सुप्रीम कोर्ट तक से, तो वो कराती रहेगी एग्जाम। आपको भी तो एग्जाम करानी है ना, एग्जाम तो बंद होने नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि जम्मू कश्मीर के लिए जो आखिरी एग्जाम है, इसके बाद कोई एग्जाम नहीं होने। लेकिन तब तक सरकार खुद एग्जाम कराए। और कितने बड़े एग्जाम है, मुझे लगता है बड़े बड़े एग्जाम जो है VLW और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जो बड़े एग्जाम अपकमिंग है, जिनमें बहुत ज्यादा नंबर है, आई थिंक 2 लाख के आसपास नंबर है एस्पिरेंट्स का। बाकी एग्जाम तो छोटे एग्जाम है, बेशक वैकेंसी ज्यादा है, लेकिन उसमें एप्लीकेशन तो 40,000 के आसपास, 60,000 के आसपास इतना एप्लीकेशन है। जबकि जो आपने बॉर्डर बटालियन का पेपर कराया उसमें तो पेपर प्रिंट हुई ना रणबीर प्रेस में, करा लो प्रिंट वहां पे और कराओ खुद पेपर। अगर खुद में आप में कैपेबिलिटी है, IT एक्सपर्ट्स आपके हैं, तो CBT करा लो पेपर, सेम डे सिंगल डे में। पेपर नहीं कराना, सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है। सरकार के पास ये ऑप्शन खुला है कि सरकार हाँ किसी भी दूसरी प्राइवेट कंपनी को बुला के अभी पेपर कराएगी तो वो आर्बिट्रेशन में जा सकता है, वो कहीं ना कहीं मसला उधर कोर्ट कचहरी में घूमेगा फिर से। लेकिन सरकार अगर खुद कराएगी पेपर तो सरकार को कोई मना नहीं है और हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मैं उन सब एस्पिरेंट्स के बिहाफ पे कह रहा हूं जो एस्पिरेंट्स सड़कों पे थे मेरे साथ, जिन लोगों ने कहा कि हमने पेपर नहीं देना है एप्टेक को। लेकिन मैं आप सब लोगों को भी ये बता दूं कि सरकार ऐसा नहीं करने वाली। क्यों नहीं करने वाली? क्योंकि उसको पता है सब क्लॉजें ऐसे तो बदली नहीं होगी, कुछ तो कारण रहे होंगे, कोई तो जरिया रहा होगा। देखो जब पेन चलता है तो उसमें इंक डलती है और इंक फ्री में कभी नहीं आती है ना। वो मार्केट में अवेलेबल चीज है तो फ्री में इंक कहाँ आती है? उसे जहां दस्तखत हुए, जहां साइन हुए हैं, उसके लिए जो पेन लगा है उस पेन में इंक कहीं से तो डली होगी। कैसे डली है ये आपको पता है। हम बस ये कह रहे हैं कि अगर सरकार चाहे तो एग्जाम जो है वो खुद कर सकती है, तो क्यों नहीं करती भाई? रिसोर्सेज सारे हैं, सरकार ले पेपर। लेकिन मैं चाहता हूं आप सब लोग इसको ट्विटर कैंपेन के माध्यम से कल मॉर्निंग से शुरू कर दो। ट्विटर कैंपेन और सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट जो भी है वो आपने डालने हैं, ठीक है ना। जो डिमांड है हमारी वो पिन पॉइंट डिमांड है कि एग्जाम सरकार खुद ले। केस वेस तो चलता रहेगा, केस के बाद क्या किसको पेनल्टियां पड़नी है, केस किसने क्लॉजेज चेंज करिए, कैसे होगा वो जब तक डिसाइड होगा तब तक होगा।